परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज परमेश्वर हम 5वां महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आपने हमको मौका दिया, आशीष दिया, जीवन दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह और कृपा के अनुसार प्रभु हम लोग परमेश्वर 5वां महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आपका दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितना लोग परमेश्वर ये जूम मीटिंग में जोड़े हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करे। परमेश्वर आज हम जो पढ़ने वाले प्रभु वचन के लिए भी परमेश्वर हमको परमेश्वर सीखने के लिए प्रभु हमको बुद्धि और ज्ञान देने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रेमी पिता, आमीन। पहले सामुएल पहले अध्याय 9 से 20 तक कोई भी एक पढ़िएगा। तो शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एलिया जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने के और बिलख बिलख कर रोने लगे। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी के भूल ना जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तब वो यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठों तो हिलते थे परंतु उसके शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखी हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान जो कुछ मैंने अब तक कहा है। वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चले जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, मेरी दासी मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तो वो स्त्री चले गए और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपना घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके पुत्र हुआ और उसका नाम शामुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। यहाँ हम पढ़ता है अन्ना का प्रार्थना। अन्ना को शादी होने के बाद बहुत दिन तक उसका बच्चे नहीं थे। तब अन्ना को लोग चिढ़ाते थे। तब परमेश्वर का भवन में जाके उन्होंने रो रो के प्रार्थना किया, दुखित होके प्रार्थना किया। परमेश्वर उसका प्रार्थना सुनकर उसको प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने अन्ना का जीवन में अद्भुत किया है। इन्होंने एक लड़का मांगा, परमेश्वर उसको ऐसा ही दिया है, वापस परमेश्वर को ही दे दिया वो लड़का। हमारा जीवन में भी परमेश्वर हमको प्राण दिया, हमको आशीष दे रहा है। हमारा प्रार्थना सभी सुनकर परमेश्वर हम जो मांगता है हमारा जीवन में करता है। लेकिन हम अपने लिए उपयोग करने के लिए चाहता है, वापस परमेश्वर को देने के लिए हमको मन नहीं लग रहा है। लेकिन अन्ना का प्रार्थना देखिए है, 20वां कलम में ऐसा है, परमेश्वर के लिए मांगा हूं, वापस परमेश्वर के लिए दे दिया। हमारा जीवन में भी हम परमेश्वर के लिए क्या देता है? हम परमेश्वर से मांगता है, लेकिन वापस मिलने के बाद परमेश्वर को भूल जाता है।
लेकिन हमारे जीवन में ऐसा प्रार्थना सही नहीं है। परमेश्वर से मांगता है, वापस परमेश्वर को देना सीखना है। आज हम परमेश्वर हमारे जीवन में प्राण दिया है, आज परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे शरीर में ताकत दिया है, शक्ति दिया है, आज प्राण दिया है, शक्ति दिया है। ये किसके लिए उपयोग करता है? परमेश्वर के लिए उपयोग करने के लिए हमको सीखना मांगता है। ऐसा एक प्रार्थना करना, आप कुछ भी परमेश्वर से मांगोगे, वापस परमेश्वर को देना सीख लीजिएगा। आज आपको अच्छा तंदुरुस्ती दिया, ताकत दिया, आज परमेश्वर के हम क्या करने वाला है, ऐसा हम प्रतिदिन सोचना मांगता है। ऐसा ही एक आज प्रभु का दास के बारे में हम सुनने वाला है। आज रॉबर्ट मॉरिसन, एक प्रभु का दास है रॉबर्ट मॉरिसन। वो 1782 में जनवरी महीना में 5वां तारीख में इंग्लैंड देश में नॉर्थम्बरलैंड करके एक गांव में पैदा हुआ है। उसका बाप का नाम जेम्स मॉरिसन, उसका माँ का नाम हन्ना। इनका जीवन में 8 बच्चे थे। जेम्स मॉरिसन, अन्ना का 8 बच्चे थे। ये रॉबर्ट मॉरिसन 8वां बच्चा है। ये इनका पापा एक बड़ा किसानदार का पास काम किया है। उसके बाद वहां पगार कम पड़ता है, बच्चे भी ज्यादा है, परिवार बड़ा है, इसलिए वो खुद बिजनेस करने के लिए चाहते थे। इसलिए वो जूते बिजनेस करने के लिए शुरू किया है। उसमें अच्छा कमाई थे, वो करने लग गए। उसके बाद रॉबर्ट अपना 12वां साल में इन्होंने भजन संगीता 119वां अध्याय पूरा पढ़ के मनन किया है। उसका 12 साल था, छोटा बच्चे, उसमें पूरा वचन मनन करके अपना पास्टर के पास क्या किया है, कुछ भी गलती नहीं किया, पूरा इतना परफेक्ट उन्होंने क्या किया, मनन करके बताया उनका पास्टर को। उसके बाद क्या 1796 में क्या है, अपना मामा के साथ, जेम्स निकलसन करके उसका मामा का नाम है, उसके साथ क्या प्रेस्बिटेरियन उसका गांव में एक कलीसिया में ये मेंबरशिप लिया है। बाद में 14 साल में अपना पूरा पढ़ाई करके उसके बाद अपना बाप के पास आके क्या किया, बाप के साथ धंधा करने के लिए शुरू किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कुछ महीने के बाद इसको बाइबल और प्रार्थना और मसीह का आज्ञा, इसको तो बहुत सही मार्ग में इन लोगों का माँ बाप इसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना करके इनको रॉबर्ट मॉरिसन को थोड़ा सही मार्ग में चलाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट चलाया। ये रॉबर्ट मॉरिसन को थोड़ा बहुत तकलीफ पड़ा, इतना छोटा उम्र में हमको ऐसा सभी करना पड़ता क्या। इसलिए वो मसीह का मार्ग को छोड़ दिया रॉबर्ट मॉरिसन। ये हमसे नहीं हो सकता है, बाइबल का अनुसार चलने के लिए, बाइबल का अनुसार करने के लिए। ये संसार का जीवन है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन माँ बाप इतना पूरा हमको दबाव देता है, इसलिए मसीह का मार्ग को ही छोड़ के ये क्या संसार का रीति से जीने लगा। लेकिन देखिए कुछ महीने के बाद इन्होंने महसूस कर लिया हम गलत मार्ग पे जाता है, इसलिए खुद मन फिर होके वापस बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने, माँ बाप का बात सुनने के लिए वापस मसीह का जीवन में आ गया। हमारा जीवन में भी ऐसा ही है, कोई भी वचन पढ़ता है, कोई भी प्रार्थना करता है, कोई भी प्रभु में है,
ज्यादा समय के लिए पाप में गिरा नहीं रहेगा। वो तुरंत कुछ दिन के बाद वापस मसीह के पास ही आएगा, क्योंकि वो वचन जानता है, प्रभु का मार्ग क्या जानता है। हम बकरा है, बकरा का बच्चा है, सुअर का बच्चे नहीं है। सुअर का बच्चे देखिए वो क्या कीचड़ में ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन बकरा का बच्चे को फेंकिए वो तुरंत उठ के आ जाएगा ऊपर, कीचड़ में नहीं रहता है। हम प्रभु का जीवन में हम बकरा बकरी के बच्चे हैं। हम ज्यादा समय पाप में नहीं रहेंगे, नहीं रह सकता है। रॉबर्ट मॉरिसन भी ऐसा ही है। ये माँ बाप का कंडीशन का वजह से वो प्रभु को छोड़ के, प्रार्थना छोड़ के, वचन पढ़ना छोड़ के संसार का रीति के अनुसार चले गया, लेकिन ज्यादा समय रहने के लिए नहीं हुआ, वापस प्रभु में आ गया। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ज्यादा बाइबल पढ़ना, ज्यादा प्रार्थना करना, प्रभु का संगति में रहना अच्छा बात है। क्योंकि हम पाप करेगा तो भी हम महसूस कर सकता है, हम सुधर सकता है। वो ज्यादा समय संसार का रीति से हम नहीं चल सकेंगे, वापस हम आ जाता है। जो बाइबल नहीं जानता है, प्रभु के साथ संगति जो नहीं रखता है, उन लोग पाप में डूबे रहता है। इसलिए हमारा बच्चे को भी हम क्या करना पड़ता है, हमारे जीवन में भी हमको क्या करना पड़ता है, हम बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना मत छोड़िएगा, रेगुलर रखो। रेगुलर, अगर कुछ भी छोटा मोटा गलती कर देता है, लेकिन बाइबल पढ़ना मत छोड़िएगा, प्रार्थना करना मत छोड़िएगा, चर्च में जाना मत छोड़िएगा। क्यों? एक दिन नहीं है तो एक दिन प्रभु का वचन हमसे बात करता है। यह रॉबर्ट मॉरिसन का बचपन से बाइबल पढ़ने का आदत है, प्रार्थना करने का आदत है। भले थोड़ा दिन के लिए वो उन्होंने संसार का जीवन जिया था, लेकिन खुद परमेश्वर का वचन उनसे बात करके वापस आ गया। उसके बाद कुछ महीने के बाद वापस पापा के पास इन्होंने आ गया। पापा के पास आने के बाद पापा के साथ क्या करते थे, वो वापस बिजनेस में वो लगा रहते थे। दिन पूरा 12 घंटा या 14 घंटा 15 घंटा ये लगातार पापा का साथ ही काम करते थे, बिजनेस करते थे। इतना बिजी होने के बाद भी एक दिन में 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये रॉबर्ट मॉरिसन छोड़ा नहीं है। वापस उन्होंने प्रार्थना करने लगा, वचन पढ़ने लगा। इसलिए हमको वचन पढ़ना या प्रार्थना करना कभी भी हो मत छोड़िएगा। ये हमारा, हमको खुद क्या करना, हम सुधरने के लिए ये एक अच्छा मार्ग है। उसके बाद ये इन्होंने क्या किया, 1801 में रॉबर्ट क्या किया, मिशनरी सेवा करने के लिए इन्होंने सोचा था। पूरा टाइम परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, हम सेवकाई करना। इसलिए इन्होंने ग्रीक और लतीन और हिब्रू भाषा पढ़ने शुरू किया और प्रार्थना करते थे। बाकी जब समय मिलता है तभी कहीं भी बीमारी लोग होता तो उनको लिए जाके प्रार्थना करते थे, बीमारी लोगों के लिए जाके प्रार्थना करते थे। विश्वास से इन्होंने खुद जाके सेवकाई करते थे। हम भी ऐसा, बाकी जब फ्री रहता है तभी हम कुछ लोगों के लिए जाके हम प्रार्थना करेंगे, वचन सुनाएंगे, प्रभु के बारे में बताएंगे। ये अच्छा समय है, क्योंकि हम सभी युवा हैं। शायद ये मीटिंग में जो जुड़े हुए हैं सभी युवा लोग हैं। हमारे लिए बहुत समय है, लेकिन हमारा समय वेस्ट नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे। हमको परमेश्वर ने जो दिया गया वो समय को क्या करेंगे, हम उपयोग करेंगे। अन्ना को भी हम देखता है, बड़ा उधर त्योहार जैसा वो भवन में चलता है, वो आशीष परमेश्वर के लिए दे दिया। आज हम हमारा जीवन में परमेश्वर जो हमको देता है, हम क्या कर सकता है, परमेश्वर को ही उपयोग करने के लिए हम क्या करना, अन्ना से सीख सकता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट मॉरिसन जब समय मिलता है
तभी बीमारी लोगों को घूम घूम के कहाँ बीमारी लोग है, या अस्पताल में या रास्ता में या कहीं भी हो, वहां जाके ये प्रार्थना करके वचन बता रहे हमारे जीवन में भी ये क्या करेंगे, वो करेंगे। ऐसा ही रॉबर्ट का माँ 1802 में क्या किया, बहुत बीमार पड़ गया। बीमार पड़ के क्या किया उन्होंने, वो मर गया। उसके बाद 1803 में क्या लंदन में मॉरिसन क्या किया है, एक्सटन करके एक कॉलेज में पास्टर के लिए पढ़ने के लिए एडमिशन लिया है। उसके बाद 1804 में मई महीना 27 तारीख क्या किया, वो एक मिशनरी संस्था के साथ इन्होंने जोड़ लिया। उसके बाद अभी क्या किया, ये डेविड रॉबर्ट मॉरिसन वो अफ्रीका या चीना जाने के लिए वहां बुलावट था, जहां पढ़ाई किया थे बाइबल कॉलेज, वहां अफ्रीका जाना या चीना जाना ऐसा एक विचार करते थे। वहां का बुलावट भी ऐसा था। लेकिन रॉबर्ट प्रार्थना किया है जहां मुसीबत ज्यादा रहता है, जहां परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए कठिन जगह है, लोग प्रभु का वचन को नहीं जानते हैं, लोग का सहायता कहाँ नहीं मिलता है, वहीं जाके मैं प्रार्थना करूंगा, सेवकाई करूंगा करके ये प्रार्थना करते थे। दाऊद देखिए उनका बुलावट कैसा है, जहां प्रभु का सेवकाई के लिए बहुत ऑपोजिट रहता है, लोग जहां कठिन रहता है और जो सेवकाई नहीं कर सकता है, ऐसा जगह में जाऊं सेवकाई करने के लिए, ऐसा प्रार्थना करते थे। तब ये अफ्रीका जाऊं या सीना में जाऊं, ऐसा एक बुलावट, दो जगह का बुलावट आया था। लेकिन डेविड रॉबर्ट मॉरिसन सीना जाने के लिए इन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि इनका जो है बाइबल कॉलेज में टीचर थे डॉक्टर फोक करके, उनका जो बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे वो टीचर थे। उन्होंने ऐसा एक बुलावट दिया है, क्या है, सीना भाषा में क्या है, बाइबल ट्रांसलेशन करने के लिए आदमी चाहिए, वहां सेवकाई करने के लिए आदमी चाहिए। अब सीना का बारे में ये जानने लगा, वहां सेवकाई करने में क्या तकलीफ है वो जानने लगा। तब ये सीना जाने के लिए चुन लिया। चीना भाषा यहां से सीखते थे, ये इंग्लैंड से सीना भाषा सीखते थे। उसके बाद 1807 में जनवरी 8 तारीख क्या किया, ये पूरा पढ़ाई करके ये एक पास्टर का रूप में अभिषेक किया गया रॉबर्ट मॉरिसन। उसके बाद सीना जाने के लिए अपना यात्रा शुरू किए थे। सीना में जाने के बाद यहाँ 3 प्रकार की मुसीबतें, 3 प्रकार की उस समय में, जब 1800 में, उस समय में क्या है, सीना का कानून क्या है, अंग्रेजी वाले यहां आएगा तो सीना भाषा उसको सिखाने के लिए वहां मनाते, बाहर वाला के यहां अपना भाषा सीखने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सीना देश का सरकार का एक कानून है। ये रॉबर्ट मॉरिसन बाहर का है, इंग्लैंड देश का है, इसलिए इनको सीना भाषा कोई भी नहीं सिखाएगा। भाषा सिखाएगा तो ही वहां रहेगा। सरकार से कितना उस समय में प्रभु का सेवकाई के लिए कितना तकलीफ है देख लीजिएगा। अपना भाषा नहीं सिखाएगा तो उसको सजा दिया जाएगा। सीखने के लिए मौका नहीं देंगे बाहर वाला लोगों के लिए, अंग्रेजी वाला के लिए। दूसरा विषय क्या है, धंधा करने वाला वक्त तो रह सकता है,
बिजनेस करने के लिए हमारे देश में आता है। उन लोग ज्यादा समय सीना में रह सकता है, लेकिन दूसरा कुछ काम के लिए आएगा तो ज्यादा समय यहाँ नहीं रहेगा, तुरंत उसको बाहर निकाल देगा सीना देश में। ये तो बिजनेस करने के लिए नहीं जाता है रॉबर्ट मॉरिसन, इस प्रकार इनका तकलीफ हो गया, बिजनेस वाला को ही रह सकता है। तीसरा विषय, वहां पहले से सेवकाई करते थे रोमन कैथोलिक लोग। वो फादर लोग क्या करते थे, प्रोटेस्टेंट वो जो है दूसरा कलीसिया को उधर एंट्री होने के लिए नहीं देते थे। आरसी वो फादर लोग कोई भी सेवकाई करने के लिए आएगा तो उसको क्या करते थे, लोगों के गलत गलत इनका बारे में सिखा के उसको क्या करते थे, बाहर निकालते थे। ऐसा ही रॉबर्ट मॉरिसन को भी वहां पहुंचा, ये सारे ये 3 प्रकार के वो समय में समस्या थे, वो साइन करना पड़ा। फिर भी कुछ दिनों के बाद ये रोमन कैथोलिक फादर लोगों ने लोगों को पास ये रॉबर्ट मॉरिसन के बारे में गलत गलत सिखा के इन लोगों को चाबी दिया, इसको बाहर निकालना। क्यों? उस समय में फादर लोग जो है हम ही सेवकाई करेंगे, दूसरा लोग यहाँ सेवकाई नहीं कर सकता है। आजकल भी हम कई कई सेवकाई में जा रहे हैं, प्रभु का लोग ही हमारे लिए हमसे नफरत करता है, प्रभु का लोग हमारे लिए विरोध करता है। बाहर का लोग से हमारा अंदर ही होता है नफरत, झगड़ा हमारा अंदर ही। हम सभी प्रभु का दास है, हम जितना लोग सभी हम प्रभु का दास है, लेकिन हमारा अंदर ही एकता नहीं है, हमारा अंदर ही प्रेम नहीं है, हमारा अंदर ही मिलके सेवकाई करेंगे ऐसा मन भावना नहीं होता है। एक के ऊपर एक गलती निकालता है, एक के ऊपर दोष लगाता है, एक के ऊपर एक क्या करता है, चुगली रखता है, एक के ऊपर एक। दूसरा कोई भी अच्छा रहेगा तो हमको पसंद नहीं करता है। यहाँ भी चीना में भी ऐसा ही थे, रोमन कैथोलिक फादर लोग दूसरा कोई भी आएगा तो क्या करता है, उसके ऊपर लोगों के पास गलत 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 बोल के शिकायत करके जो नया सेवकाई करने के लिए आता है उन लोगों को हटा देता है, निकाल देता है। रॉबर्ट मॉरिसन को भी ऐसे ही हुआ। ऐसा स्वभाव नहीं रखिएगा, सभी से प्रेम करेंगे, सभी मिलके हम सेवकाई करेंगे, सभी मिलके हम रहेंगे, ये प्रभु का योजना। यहाँ हम रोमन कैथोलिक को लोग गलत गलत बोल रहे, इसलिए कभी रॉबर्ट मॉरिसन को कहाँ जाना पता नहीं है। तब वहां उस समय में अमेरिका कंपनी करके एक बड़ा बिजनेस था, वहां बिजनेस चल रहे थे। वो अमेरिका कंपनी का जो लीडर है वो रॉबर्ट मॉरिसन को मदद रहने का। हम भी कहीं भी समस्या आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, परमेश्वर हमारे लिए कोई ना कोई किसी को भी रखता है मदद करने के लिए। इसलिए मत डरिएगा, मत सोचिएगा, हम प्रभु के लिए हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखता है। उसके बाद सीना जाने के बाद सीना में उन लोगों का खाना जैसा खाना शुरू किया, उन लोग जैसा पहनता है ऐसा ही कपड़ा पहनने के लिए रॉबर्ट मॉरिसन ने अपना कपड़ा, अपना खाना, अपना स्टाइल सभी बदल दिया। हम भी जहाँ रहता है उसका अनुसार, कल्चर के अनुसार, उन लोगों का रीति रिवाज के अनुसार, उन लोगों का स्वभाव के अनुसार हमको भी बदलना पड़ता है। इसलिए आप वो पहले सोचिएगा, उन लोगों के अनुसार हम भी क्या करेंगे, रहना, खाना, या उन लोगों के जैसा ही हम अपने आप को बदलाने के लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 1809 में इनको क्या किया, शादी हुआ। 1809 में रॉबर्ट मॉरिसन का बीवी का नाम क्या है, मैरी मार्टन। एक औरत को इन्होंने शादी किया। उसके बाद 2 लड़का हुआ, एक लड़की हुआ रॉबर्ट मॉरिसन का।
कुछ साल के बाद एक लड़का मर गया। हमारा सेवकाई में ऐसा दुखी तो होता है, फिर भी हम प्रभु के लिए हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 1821 में उसका बीवी भी मर गई बीमार के कारण। फिर भी इतना एक लड़का मर गया, बीवी मर गया, फिर भी रॉबर्ट मॉरिसन अपना सेवकाई को छोड़ा नहीं है, सीना में सेवकाई करना छोड़ा नहीं है, वापस घर पे आया नहीं, छोड़ के, सेवकाई को छोड़ के। हमारे जीवन में भी हम क्या करता है, परिवार में, हमारा जीवन में कुछ ना कुछ असंभव होता है, लेकिन प्रभु के लिए हम क्या करेंगे, हम जिगर बन के हम परमेश्वर के लिए हम सेवकाई करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग राज्य में एक मुकुट रखा है वो पाने के लिए। उसके बाद क्या किया इन्होंने, सीना भाषा, ये सीना भाषा जो गांव में इन लोगों ने ये पढ़ के सीखा वो, उसके बाद वहां जाने के बाद फर्क पड़ते थे, अलग है। ये पढ़ के सीखा, उसमें इन लोग बात करने में अलग थे। उसके बाद इन्होंने वहां जाके वापस सीना भाषा पढ़ने के लिए वापस इन्होंने क्या किया, कोशिश किया, सीना भाषा पढ़ लिया। सीना भाषा में इन्होंने डिक्शनरी भी क्या किया, लिखा है। सीना भाषा में डिक्शनरी इन्होंने लिखा। उसके बाद सीना भाषा में क्या किया, बाइबल ट्रांसलेशन किया। पहले बार लूका सुसमाचार इन्होंने ऐसा कहा, न्यूज दिया, कोई भी इधर है क्या है, बाइबल को प्रचार करना या ट्रांसलेशन करना या कुछ भी करना, यहाँ सजा दिया जाएगा। सीना देश वाला ने, उन्होंने सरकार से क्या किया, एक न्यूज फैला। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वापस कुछ दिनों के लिए अपना गांव आया, इंग्लैंड। अब क्या है आया। उसके बाद 1818 में मलाका एक सिटी है, उसमें आंग्लो अंग्रेजी और सीना भाषा में एक कॉलेज शुरू किया है। उसके बाद 1819 में रॉबर्ट विलियम्स करके उसका दोस्त मिलके चुप चुप के चीना में, और नहीं है बार सीना भाषा में क्या है, 1819 में इन्होंने बाइबल ट्रांसलेशन करने के लिए शुरू किया। क्यों, सीना में बाइबल या ऐसा आत्मिक रीति से हम कुछ भी करेंगे तो जेल में डाला जाएगा, इसलिए इनका बोझ ऐसा था। बार इनको क्या किया, कैसा भी हम सीना में देश में आ गया, परमेश्वर के लिए हम कुछ ना कुछ करना, ऐसा करके इन्होंने क्या किया, 1819 में शुरू किया, पूरा बाइबल हम सीना भाषा में ट्रांसलेशन करेंगे। पूरा भाषा ट्रांसलेशन करके 1824 में ये क्या किया, वापस अपना देश आया है। पूरा अभी बाइबल ट्रांसलेशन कर लिया। उसके बाद 1834 में क्या है, अपना 52 उम्र था तब इन्होंने अपना परमेश्वर का पास पहुंच गया। इनका जिस साल लगभग 25 साल का सेवा थे, 25 साल का सेवा करने सीना भाषा सीख लिया। सीना भाषा में बाइबल पूरा ट्रांसलेशन। बाद में सीना लोगों को इन्होंने, कुछ लोगों को समाचार दिया। परमेश्वर इतना भी तकलीफ में, समस्या में, मुसीबत में इन्होंने परमेश्वर को छोड़ के मोड़ कर वापस इन्होंने गांव में किया, लेकिन मृत्यु तक परमेश्वर के सेवा किया। हमारे जीवन में भी मुसीबत आता है, तकलीफ आता है, कुछ भी आता है,
ये रॉबर्ट मॉरिसन का जैसा हम हमारे हाथ में परमेश्वर ने जो दिया सेवकाई, वो हम सही सलामत परमेश्वर के लिए करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए जीवन दिया, परमेश्वर हमारे लिए ताकत दिया, परमेश्वर हमारे लिए पढ़ाई दिया, परमेश्वर हमारे लिए ज्ञान दिया, सारे परमेश्वर के लिए उपयोग करेंगे। और ना कैसा प्रार्थना किया, मेरे लिए एक लड़का देगा तो वो वापस आपको ही दे दूंगा। ऐसे ही हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर हमको जो दिया वो परमेश्वर के लिए हम देंगे, परमेश्वर के लिए सेवकाई करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा कार्य करेगा। हम मरेगा तो भी हम परमेश्वर का घर में जाएंगे। यीशु मसीह वापस आएगा, हमारे लिए एक जगह तैयार करना है, वहां जाके परमेश्वर के साथ, प्रभु का साथ हम आनंद मनाएंगे। यह संसार का दुखी कुछ दिन को लिए परमेश्वर हमको रखा है, बाप का घर में हमारे लिए जगह है, स्वर्गराज, वहां जाके हम आनंद मनाएंगे। प्रभु हमको आशीष करेगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज परमेश्वर रॉबर्ट मॉरिसन के बारे में कुछ सीखने के लिए हमको परमेश्वर ने मौका दिया। ऐसे ही हम भी परमेश्वर तकलीफ, समस्या, दुखी आएगा तो भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका सेवकाई को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु हम सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए सबको सामर्थ्य और शक्ति दे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन।